गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको जब भी पेपर में कुछ आता है सबसे पहला ही क्वेश्चन जो होता है वो अपठित गद्यांश होता है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो होता है अपठित पद्यांश होता है। तो आज हम अपठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है। गद्यांश का मतलब होता है गद्य का अंश, और पद्यांश क्या होता है? पद्य का अंश। पद्यांश को हम काव्यांश भी कह सकते हैं, यानी काव्य का अंश। गद्यांश जो होता है किसी भी किताब में से एक पैरा लेकर के वो लिखा जाता है, जबकि काव्यांश क्या होता है? कविता का अंश। तो गद्यांश और पद्यांश। अब अपठित का मतलब क्या होता है? अ प्लस पठित। अ का मतलब होता है न, पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ, जो हमने पहले कभी ना पढ़ा हो। तो जो अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं ये बिना पढ़े हुए आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हमने उनको पढ़ के रखा हो पैरों को, ना ही कविता को पढ़ के रखा हो, ना ही गद्य को पढ़ के रखा हो। तो ये जो ना पढ़े हुए गद्यांश और पद्यांश होते हैं इनमें क्या होता है? पहरे आते हैं, और पहरों में से फिर नीचे लिखा होता है उपयुक्त क्वेश्चनों को पढ़कर उत्तरों का जवाब दीजिए। तो क्या दिया होता है इसमें? गद्यांश में देखिए इस तरह से एक पैसेज दिया होता है, और पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं। हमें उन क्वेश्चनों को पढ़कर इस गद्य में से उत्तर निकालने होते हैं। ऐसे ही पद्यांश में क्या होता है? कविता दी होती है, कविता के नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़कर हमें इसमें पद्य में से या कविता में से क्वेश्चनों के उत्तर निकालने होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये देखिए, ये जो गद्य या पद्य हैं ये विकल्प के साथ भी हो सकते हैं और बिना विकल्प के साथ भी हो सकते हैं। विकल्प के साथ यानी विद ऑप्शन, और बिना विकल्प के साथ विदाउट ऑप्शन। विद ऑप्शन हमें ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहरे में जो ऊपर क्वेश्चन होते हैं उनमें से हमें 1 2 3 4 या ABCD करके ऑप्शन दिए होते हैं, तो हमें इजी हो जाता है और हम जल्दी ही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो विदाउट ऑप्शन होते हैं हमें उसमें थोड़ा पहरे को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। तो अब जो है हमें प्रश्नों के उत्तर कैसे देने चाहिए इसमें? सबसे पहले एक बार पढ़ो, एक बार हमें उस पहरे को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, और जब हम अगली बार, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं तो हमें ध्यान रहता है कि हमने ये बात यहाँ पढ़ी थी, तो जब क्वेश्चनों का हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ है तो हमें उनको रेखांकित कर लेना चाहिए। जवाब को क्या करना चाहिए? निशान रख लेना चाहिए, जिससे हमें उत्तर लिखते वक्त आसानी हो। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या होता है? उत्तर ज्यों का त्यों नहीं, मतलब जैसा उसने पूछा है आपसे वैसा क्वेश्चन सेम टू सेम उसका जवाब ऊपर के गद्य या पद्य से वैसा नहीं लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? थोड़ा सा अपने शब्दों में उसे गद्य को लिखना चाहिए उत्तर का जवाब देते वक्त, नहीं तो हम उसको सेम टू सेम लिखेंगे तो वो उत्तर सही नहीं होगा। तीसरा, आपने देखा होगा हर उसके गद्य के बाद ये क्वेश्चन जरूर दिया होता है कि शीर्षक बताइए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए या उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए। तो हमें शीर्षक कौन सा? जो पूरे गद्य या पद्य में बात कही गई हो उसे ही हमें शीर्षक लिखना चाहिए उसके बारे में। और शीर्षक कुछ ही शब्दों में ना चाहिए, 2 से 3 लाइन या 4 लाइनों में। ऐसा नहीं कि हम शीर्षक को बहुत बड़ा लिखें। तो हमें पूरा इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि केंद्रीय बिंदु, यानी जिस बात पर पूरे गद्यांश या पद्यांश में उसी बात पर बात की गई हो उसका हमें शीर्षक लिखना चाहिए, यानी केंद्रीय बिंदु उसे ही बनाना चाहिए। फिर उसके बाद विस्तार कैसे जो है कि विस्तार जो है हमें कितना बड़ा क्वेश्चन लिखना है। अगर मान के चलो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें 1 या 2 लाइन में लिखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 2 या 3 पंक्तियों में लिख सकते हैं। ज़्यादा 3 पंक्तियों से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पंक्तियों में लिखना चाहिए। और ज़्यादा करें तो सिर्फ केवल 5 पंक्तियों से तो ऊपर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। पद्यांश थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके बारे में हम
अगले वीडियो में पढ़ेंगे और बताएंगे।